नमस्कार। उत्तर माघी प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। कानपुर से एक और वाकया ऐसा सामने आया है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है, देश में होने लगी है। सवाल उठ गया है कि जिस बेटी की शादी के नाम पर बवाल हो रहा है वो शादी है या लव जिहाद है। और ये सवाल सियासी पटल पर बीजेपी की तरफ से उछाल दिया गया है। ये सवाल इसलिए उछाला गया क्योंकि फैजल से शादी के बाद शालिनी फिजा फातिमा हो चुकी हैं। हालांकि तथ्य ये भी है कि दोनों बालिग हैं और कानून उनको मर्जी के मुताबिक विवाह करने की इजाजत देता है। लेकिन सवाल ये भी है कि प्यार के नाम पर फरेबों की जो लंबी फेहरिस्त यूपी और पूरे देश में आई है, कहीं वाकई उसी फेहरिस्त का हिस्सा ये मामला भी तो नहीं है। सवाल ये है कि ये लव है या जिहाद है। लव और जिहाद के बीच जारी है विवाद। मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, इनके साथ बीजेपी ने उठाए शादी के बाद धर्म बदलने पर सवाल। कांग्रेस की दलील बेजा है आरोप। अगर उस परिवार के लोगों को आपत्ति नहीं है, लड़की और लड़का बालिग है, उन्होंने अपनी सहमति से किया है, तो इस तरह की ओछी राजनीति करने का जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं ये गलत है। पुलिस की दलील हो रही है पड़ताल। कानपुर पुलिस को इस मामले में तहरीर मिली है कि किसी लड़की ने शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन किया है। इस संबंध में अपराध पंजीकृत किया गया है तथा चूँकि लड़की बालिग है, हम उनका 164 का बयान कराएंगे और 164 के बयान के आधार पे जो अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। शालिनी यादव मामले में संदेहों वाली सियासत, कितना है सच, कितनी राजनीति, ये लव है या जिहाद, उत्तर मांगे पुलिस। तो ये सवाल उठा कहां से वो हम आपको बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने इस सवाल को आकर सार्वजनिक पटल पर उछाला। अब बीजेपी एक तरफ है, कांग्रेस एक तरफ। देखिए, शलभ मणि त्रिपाठी ने लिखा, परीक्षा देने के बहाने निकली कानपुर की शालिनी यादव ने पहले धर्म बदला, फिर फैसल से निकाह कर लिया और तभी तो कहते हैं कि ये लव नहीं, ये लव जिहाद है। तथाकथित प्रबुद्धों को मेरी बात से मिर्ची लगेगी तो लगे। और इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आने शुरू हो गई। शलभ मणि ने यह भी कहा कि इस धर्म बदलने की क्या जरूरत थी, धर्म शालिनी यादव का आखिर क्यों बदला गया। तो सीधे मेहमानों का हम रुख करते हैं। हमारे साथ विनोद सोनकर जी जुड़ गए हैं, सांसद बीजेपी, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, ओंकार नाथ सिंह प्रवक्ता कांग्रेस और AK जैन साहब पूर्व डीजीपी। आप सभी का बहुत स्वागत है। सोनकर साहब, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। ये जो पूरा मामला सामने आया है कानपुर की शालिनी का, क्यों इसमें आप लोगों को ये लगता है कि यहां पर कोई साजिश हो गई, लव जिहाद हो गया? देखिए अवधेश जी, देश में कानून है कि कोई भी बालिग लोग अपने मर्जी से किसी से भी शादी कर सकते हैं। हमको इस पे कोई आपत्ति नहीं है जी। प्यार पे किसी प्रकार का प्रतिबंध, प्यार पे किसी की राजनीति, ये निश्चित रूप से स्वीकार नहीं है। लेकिन मेरा सवाल सीधा है कि शालिनी यादव रह के भी वो शादी कर सकती थी, आखिर उसका धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर वो केवल शालिनी यादव रह के शादी करती तो क्या इनके यहाँ के जो कठमुल्ले हैं, जो मौलाना है, क्या स्वीकार करते? क्या इससे साफ जाहिर है कि ये लव नहीं जिहाद है। ये सोची समझी रणनीति है और ये पूरी योजनाबद्ध ढंग से जिस तरह से लव के आड़ में ये जिहाद चला रहे हैं, लव के आड़ में धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म की ये चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल तो इनसे किया जाना चाहिए कि अगर दो लोग प्यार करते हैं तो अगर धर्म आड़े नहीं है तो वो अपना धर्म मानते, वो अपना धर्म मानते हैं। धर्म परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी क्यों? जब धर्म परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से सवाल भी आएंगे। ठीक है, सवाल आ रहे हैं। लेकिन की राजनीति आपका ये जो पक्ष है, ओंकार नाथ सिंह और उनकी पार्टी इस पक्ष को दरकिनार कर रही है। ओंकार जी, जो बात सोनकर साहब कह रहे हैं, जो बात बीजेपी उठा रही है, उसका विरोध किस आधार पर, और क्या मानते हैं कि सीधे लव जिहाद कह देना गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए? देखिए, अव्वल तो जब लड़की का बयान आ गया और वीडियो आ गया बाकायदे,
और मैं समझता हूँ कम से कम 2 मिनट का या से कम का वीडियो नहीं है ये जो चल रहा है सोशल मीडिया पे। उसके बाद फिर किसी प्रकार की बहस की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि इससे हर उस आदमी को तकलीफ पहुंच रही होगी जिन्होंने लव मैरिज की है, चाहे वो किसी इंटरकास्ट मैरिज की हो, चाहे एक दूसरे के जाति में मैरिज की हो, अलग जाति के रह के सबको तकलीफ होगी। यहाँ तक कि जो इनके प्रवक्ता हैं भाजपा के शाहनवाज आलम, उनको भी तकलीफ होगी, इनके नकवी साहब को भी तकलीफ होगी, सुब्रमण्यम स्वामी को भी तकलीफ होगी, उनकी लड़की ने कर रखा है। तो ये सारी चीजें जब मालिक लड़के हैं और वो अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, वो धर्म बदले चाहे ना बदले ये उनकी इच्छा है। हम कौन होते हैं बोलने वाले, जब तक कि वो ये ना कहें कि मुझको जबरदस्ती ये किया जा रहा है। जब वो जबरदस्ती कोई बात कहे आप जरूर बोलिए, आपका हक बनता है बोलने का, उनकी रक्षा करने का आपका हक बनता है। लेकिन अगर कोई आदमी अपनी मर्जी से कर रहा है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? ठीक है, इसका जवाब लेंगे सोनकर साहब से। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, ये बात तो देखिए, कानूनी तौर से दोनों बालिग हैं तो ये उनका अपना स्टैंड है, वो उनका अपना फैसला है कि वो किससे शादी करना चाहते हैं, किस धर्म में रहना चाहते हैं। लेकिन ये जो बात उठ रही है कि धर्म क्यों बदला, या फिर जो तमाम मामले पीछे आए, क्या उनको लेते हुए, उनका संदर्भ लेते हुए सवाल उठना चाहिए, या केवल राजनीति हो रही, बीजेपी केवल राजनीति कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश अब उनके कंट्रोल में रहा नहीं है। अपराध को कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं और महिला सुरक्षा दे नहीं पा रहे। इसमें दो बातें हैं, अगर जबरदस्ती किया गया तो महिलाओं पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में जो पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर मर्जी से किया तो कोई बात नहीं, हमें लोकतंत्र में हमें संविधान ने राइट दिया है। और मैं अगर बात मान लूं भारतीय जनता पार्टी की, एक सेकंड के लिए मान लूं, तो फिर सरकार आपकी कहाँ है? क्या है आपकी सरकार का इकबाल के यहाँ कोई चाहे कुछ भी कर लेगा, चाहे वो लखीमपुर खीरी की घटना हो, चाहे हापुड़ की हो, चाहे आजमगढ़ की हो, चाहे गोरखपुर की हो, चाहे भदाई क्या उसका नाम है, कन्नौज की हो, कहीं की घटना हो लो। मैं कह रहा हूँ किसी भी जिले में जो महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है पुलिस, कहाँ है पुलिस का इकबाल? अभी सांसद जी भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे, वो एक बार नहीं नाम ले पाए कि उत्तर प्रदेश में हत्या प्रदेश बन चुका है। डबल मर्डर हो रहे लगातार, कन्नौज में हुआ, महोबा में हुआ, निगोवा में हुआ, लखनऊ के अंदर में। क्या बोल पाए आप? नहीं बोल पाए। महिलाओं पे लगातार अत्याचार हुआ, आगरा में घटना हुई, क्या बोल पाए आप? नहीं बोल पाए। बच्ची के घर गए आप, उनके घर नहीं जा पाए आप, नहीं जाएंगे आप, मुझे पता है। लखीमपुर में गए आप, कहाँ है आपका डेलीगेशन, कहाँ है आपके प्रवक्ता, कहाँ है आपका ट्वीट? नहीं कर सकते थे आप? क्या महिला उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश की बेटी नहीं थी वो जिसके आप ट्वीट करने में डर रहे थे आपके प्रवक्ता और आपके अधिकारी और यहाँ के उत्तर प्रदेश का शासन? नहीं कर पाए ट्वीट ना। आजमगढ़ में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, ट्वीट किया आप लोगों ने? नहीं किया। आवाज उठाई? नहीं उठाई। जब गोरखपुर में बच्ची के साथ हुआ तब भी आवाज नहीं उठाई। मतलब आप आवाज जब उठाएंगे जब आपको राजनीतिक फायदा होता है। शर्म आती मुझे आप लोग। ठीक है विनोद जी, इस सवाल का आपको जवाब देना होगा। और सवाल ये कि अगर ऐसा हुआ भी जो बात आप कह रहे हैं, तो ये मुरादाबाद में भी हुआ, मेरठ में भी हुआ। मेरठ में तो बाकायदा घर गिराया गया। तो क्या पुलिस की भूमिका केवल यहाँ तक ही है कि जब कोई घटना हो जाएगी तो आप घर गिरा देंगे? सोनकर जी, अरे सर 2 सेकंड और दे दीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो उत्तर प्रदेश की बेटियां नहीं है? तो उस बेटी की आपके अंदर दर्द नहीं होता? सिर्फ राजनीति करने के लिए आ जाते हो? अगर डिबेट अच्छी करानी है तो इनको बोलिए कि ये चुप हो। ठीक है, अनुराग जी आपको जवाब देना बोल लेने दीजिए। अनुराग जी, सोनकर जी जवाब देना चाह रहे हैं। रोमियो स्कर्ट कहाँ है आपका? रोमियो स्कर्ट कहाँ है आपका? वो बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला। सोनकर जी, सवाल यही कि ये घटनाएं तो कई जगह से सामने आ गई। अभी हाल फिलहाल में मेरठ में भी लव जिहाद का मामला सामने आया था। तो क्या ये घटना होने के बाद ही पुलिस रोक सकती है? ये सवाल तो सही पूछ रहे हैं भदौरिया जी। जी, मैं अवधेश जी आपके माध्यम से भदौरिया जी से कहना चाहता हूं कि पहले तो डिबेट में आया करें तो खूब बढ़िया से, जब लोग बोले तो सुने, जैसा हमने उनका सुना है। चिल्ला के आवाज दबाने का प्रयास न करें और केवल झूठ बात का प्रचार करके हल्ला मचा के डिबेट से भागने का काम न करें। जवाब दीजिए, जहाँ तक सवाल है, हमको उनके शादी ब्याह पे कोई इतराज नहीं है। आजमगढ़ में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, जवाब दीजिए। शाहनवाज भाई का नाम लिया गया, जवाब क्या मालूम है? गोरखपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, जवाब दीजिए। आज भी अपने घर में पूरे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से रहती है और वो पूजा
करती हैं। चाहे आप मुख्तार भाई की बात कर लें, उनके यहाँ भी पूरे हिंदू धर्म के हिसाब से रीति रिवाज से उनको मनाने की अनुमति है, छूट है। अगर इन लोगों का लव है, लव पे कोई आपत्ति नहीं, प्यार पे कोई आपत्ति नहीं, याद पर अधिकार है। अब हमें कानूनी पक्ष पर आना होगा। पुलिस के लिए, कानून व्यवस्था के लिए ये एक बड़ी चुनौती तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लव जिहाद की घटनाएं हो रही, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ये पूरा मामला आया है तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जो सवाल उठे हैं उनकी जांच जरूरी है? प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सड़कों पे हुटर और स्कूटर का रास्ता। देखिए, जरा सा ये जो वक्ता बोल रहे हैं जी, अगर ये थोड़ा सा शांत देखिए, आए दिन घटनाएं छपती रहती हैं पेपरों में जी कि लव जिहाद के नाम पे धोखाधड़ी की गई, कहीं पर हत्या की गई, कहीं पर लड़का पहले से शादीशुदा निकला, उसके बच्चे थे, पहले से शादी कर रखी थी। तो इससे माँ बाप का चिंतित होना स्वाभाविक है, और माँ बाप ने चिंतित होकर अपनी एक व्यथा उन्होंने थाने में दर्ज कराई है जी, जिसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। लड़की का 164 में बयान होना चाहिए जी। लड़की की उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र व अन्य चीज़ों को तस्दीक किया जाना चाहिए। अगर दो बालिग लोग हैं, उनको पूरा अधिकार प्राप्त है कि वो जो है विवाह कर सकते हैं। ये जो बात कही जा रही है कि एकदम से धर्म परिवर्तन भी हो गया, फिर निकाह भी हो गया जी, तो स्वाभाविक है कि इसके ऊपर प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है कि इतनी जल्दी एकदम से धर्म परिवर्तन भी हो गया, निकाह भी हो गया, तो इसकी जांच होनी नितांत आवश्यक है। तफ्तीश मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश होगी, पर इसमें कोई भी इसमें जो है वो कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप कोर्ट में इसमें कोई सबूत प्रस्तुत ना कर दें कि लड़की की शादी जो है वो लड़की की इच्छा के विरुद्ध हुई है या वो नाबालिग है या अन्य कोई प्रमाण जब तक परिवारीजन ना दे दें। बिल्कुल, लेकिन आप ये मानते हैं कि जांच जरूरी है? ओंकार नाथ जी, बिल्कुल इस बात से किसी को इनकार नहीं। इस बात को सोनकर जी भी मान रहे हैं कि वो बालिग हैं तो वो शादी कर सकते हैं, लेकिन जो चिंताएं लगातार कई सालों से देश में आ रही हैं, तमाम मामले सामने आ रहे हैं, आखिर जांच की मांग अगर कोई कर रहा है तो सीधे विरोध में क्यों खड़े हो गए आप लोग? केवल इसलिए क्योंकि एक वर्ग को खुश करना है? जांच हो जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? सुन तो लीजिए, अगर एक लड़की की सुरक्षा तय हो जाए। अरे भाई सुन तो लीजिए, आपने देखा कि उसने सोशल मीडिया पे दिखाया कि उन्होंने गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज की है। कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर क्या होता है? 1 महीना पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है, 1 महीने तक बाकायदे पेपर में इश्तहार होता है, और उस इश्तहार में जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तब उसके बाद तो कोर्ट मैरिज होती है। तो 1 महीने, ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है कि बाकायदे 1 महीने पहले कोर्ट में दिया गया है। ये तो शर्म बड़ी कह रहे हैं कि उसने अपना नाम बदल लिया है। जो कोर्ट मैरिज है उसमें तो कहीं नाम बदला है नहीं है। वो लड़की भी कह रही हमारा ये नाम है, और उसने अपना नाम नहीं बदला। उसने अपने पिता का नाम यादव बताया, अपने भाई का नाम बताया, सबका नाम बताया उसने। किस किस से बात हो रही है? सवाल इस बात का है जो अपने आप कोई बात कह दे। अनुराग एक बात बहुत अच्छी कह रहे हैं कि भाई इतनी हत्याएं हो रही, उस पर कोई बहस नहीं है, और अननेसेसरी की इस तरह की बातें हो रही हैं। आप बताओ, डबल मर्डर अभी यहीं पर हो गया है, लखनऊ में निगोहा में ट्रिपल मर्डर हुआ है। 2 दंपति मारे गए, एक और आदमी मरा पाया गया। और आप किसी के घर जाइए, कल आजमगढ़ में घटना घटित हुई, प्रदेश वो दलित प्रधान की हत्या हुई, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गए वहां पर उनको संवेदना प्रकट करने के लिए, और उनको जाने नहीं दिया गया। विधानसभा सत्र छोड़ के संवेदना प्रकट करने चले गए। साल में 3 दिन का सत्र होता है, उसमें एक दिन संवेदना आप जाकर मैदान में प्रकट करिए। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये है, आपने जो सवाल उठाया वो जायज है। जो बात ओंकार जी कह रहे हैं वो एकदम बात सही है कि तमाम मसलों पर बात होनी चाहिए, लेकिन जो बात AK जैन साहब कह रहे हैं कि ये मसले तमाम आ चुके हैं, कई स्तर पर धोखाधड़ी बड़ी सामने आई है, बेटियों की हत्याएं हुई हैं, फर्जीवाड़ा निकला है, तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? देखिए, माँ बाप ने जांच कराई है तो जांच कराएं। मैंने जो बोला आप नहीं समझ पाए। मैंने कहा अगर गलती हुई है तो मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश का प्रशासन का और पुलिस का इकबाल कहीं खत्म हो रहा है? कोई आदमी गलत करने की हिम्मत जुटा रहा है तो यही तो मैं कह रहा हूँ। और क्या कह रहा हूँ? जांच करो, जो गलत है उसको सजा दो। वही तो मैं कह रहा हूँ, महिलाओं पे लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है।
अगर नहीं गलती है तो कोई बात नहीं, तो फिर अपना रफा दफा हो जाएगा। महीने पहले सूचना दी जाती है के अंदर में लगातार और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, बड़ा है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। पार्टी क्यों नहीं बोलती है? लखीमपुर खीरी के टाइम में क्यों नहीं बोली? हापुड़ में बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो क्यों नहीं आके बोली? गाजियाबाद के समय जब हत्या हुई उसके विक्रम जोशी की उनके सिर्फ छेड़खानी पे तो क्यों नहीं बोली? गोरखपुर में हुआ तो क्यों नहीं बोली? आजमगढ़ में हुआ तो क्यों नहीं गए? जो भदोही में हुआ तो क्यों नहीं गए? तो यही मैं पूछना चाहता हूँ। और यहाँ लखनऊ के अंदर कहाँ नहीं हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल सोनकर जी, देखिए सीधा जवाब दीजिएगा। पिछली बार आपने गोलमोल कर दिया, सीधा सवाल ये है कि जो बात ओंकार जी भी कह रहे हैं, 1 महीने पहले कोर्ट में सूचना दी जाती है, अगर हो भी रहा है तो ये आपके ही राज में हो रहा है, रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? जब कुछ हो जाएगा उसके बाद रोकेंगे क्या? यही बात, ये बात तो अहम है। नहीं, उनको समाजवादी की चिंता रहती है। सोनकर जी, आवाज आ रही क्या? चलिए, आवाज नहीं आएगी तो उनको याद दिला दीजिए कि थोड़ा कोरोना पे भी बोल दें, बेरोजगारी पे भी बोल दें, महंगाई पे भी बोल दें, जो अपराध हो रहा है। ठीक है सोनकर जी, अभी डिस्कनेक्ट हो गए, उनके पास जाएंगे। लेकिन एके जैन सर, सवाल ये है, जो जिस तरफ ओंकार नाथ जी ने इशारा किया कि 1 महीने पहले कोर्ट में सूचना दी जाती है, तमाम प्रक्रियाएं हैं, पुलिस नहीं रोक पाई, क्या पुलिस के लिए ये ट्रैक करना संभव होता है कि कोर्ट में किसने क्या नोटिस दिया है, कोई शादी करने जा रहा है, नहीं करने जा रहा है? किस स्तर पर आप लापरवाही मानते हैं कानून व्यवस्था की दृष्टि से इसको? देखिए, ये जो नोटिस होता है, नोटिस बोर्ड पे लगता है कि फला फला ने शादी के लिए अप्लाई किया है जी। ये कोई ऐसा नहीं है कि लड़की के पेरेंट्स को, लड़के के पेरेंट्स को जाता है या पुलिस को जाता है और पुलिस उसकी छानबीन करती है कि पुलिस को तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो ऐसे प्रकरण, देखिए आप गाजियाबाद जाके किया गया है जी। कानपुर से हटकर, वहाँ पता ही नहीं चलेगा। कानपुर में किया जाता तो हो सकता है कि कोई पढ़ता, कोई जानने वाला होता, उसकी जानकारी में आता। अगर पेरेंट्स को ये अधिकार प्राप्त है जिनकी बच्ची है कि वो इस संबंध में जो उनके विचार हैं, जो उनकी शंकाएं हैं, उसके आधार पे उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है और उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। इसमें कोई आप ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं लड़के का लड़की का, इसके लिए सख्त मनाही है। पर यह है कि कोर्ट में बयान होंगे, पूरी एज का देखा जाएगा, पूरी छानबीन होनी चाहिए, जिससे कि लड़की के माँ बाप, परिवारीजन भी संतुष्ट हों। क्योंकि देखिए, आए दिन घटनाएं होती हैं, किसी भी परिवार के साथ अगर इस प्रकार की घटना होती है तो उसका इस लाइन पर सोचना, आप उसको मना नहीं कर सकते कि नहीं। बिल्कुल, ये अहम बात है कि लड़के लड़की का उत्पीड़न नहीं हो सकता, लेकिन जो उनके अभिभावक हैं उनको भी संतुष्ट करना होगा। उनको ये जानने का हक है कि आखिर हमारी बेटी सही जगह पहुंची है या नहीं, सही व्यक्ति से विवाह हुआ है या नहीं, और उस पर ये चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होता है। तो आज का सवाल यह है कि कानपुर से शालिनी यादव का जो मामला सामने आया है वो लव है या जिहाद है? और विनोद सोनकर जी, सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिएगा। बार बार जो सवाल उठ रहा है कि अगर लव जिहाद हो भी गया, आपकी ही सरकार है, आपकी ही पुलिस है, आपका ही प्रशासन है। आपने मुरादाबाद में खुलासा किया, मेरठ में खुलासा किया, मेरठ में तो उस बेटी की हत्या भी हो गई, आपने घर भी तोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि सब कुछ होने के बाद आप घर तोड़िए, उस इंसान को तोड़ दीजिए, क्या फायदा? पहले घटना क्यों नहीं रुक रही है? देखिए अवधेश जी, घटनाएं कभी बता के नहीं आती। और रही बात जहां तक खुलासा की, तो निश्चित रूप से एप्लीकेशन आई है, प्रार्थना पत्र आया है, पुलिस इस पे काम कर रही है और पुलिस इस पे खुलासा भी करेगी। सवाल फिर वही आता है कि जिन माँ बाप ने पैदा किया, जिन माँ बाप ने पाला, उनको और उनके परिवार को, उनके समाज को ये संतुष्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पे बालिग लड़की के नाते उनका कानूनी अधिकार है। एक नियम बना दीजिए, पुलिस संतुष्ट करेगी ना। एक नियम सोनकर साहब, एक मिनट, कौन करेगा? ऐसा है कि भदौरिया जी संकट आपका, भदौरिया जी आपके साथ संकट ये है,
आप केवल हल्ला मचाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता है ओंकारनाथ जी। एक मेरी बात सुन लीजिए खाली। केवल कठमुल्लों को एक बात खाली। केवल कठमुल्लों को संतुष्ट करने के लिए आप संतुष्ट करने का एक तरीका बता दे रहा कहीं मुल्ले नाराज ना हो जाएं। मैं कह रहा हूं नोटिस बोर्ड आप केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। छपती है, माँ बाप तो की उस चिंता समय नहीं इनको है। चाहिए जिस कि माँ बाप ने उनको लड़के और पैदा किया, जिस माँ बाप ने उनको पाला, आपको केवल वोट राजनीति की चिंता भाई है। आपको कोई समस्या है? अगर वो समस्या की आदत ऐसी होती है कि वो लड़का जो है बंद कर दिया, कर रहा है, तो टीवी वाले हैं जो बुला के आपको बोल देते हैं उनके बारे में आवाज उठाने आपको तकलीफ हो रही थी। जनता ने आपको मैं कह रहा हूं कि जनता ने आपको सुनना बंद कर दिया। ये शुक्रगुजार बनाइए मीडिया वालों को भी आपको अवसर देते हैं बोलने का। भाई कहाँ कर रहा है? महिलाओं पे तो लगातार अत्याचार हो रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप केवल ठीक है, वक्त कम है ओंकारनाथ जी। सवाल एक जो AK जैन साहब ने भी माना, भदौरिया जी ने भी माना, और सोनकर जी भी कह रहे हैं कि कम से कम माता पिता को संतुष्ट करने की जरूरत तो है, लेकिन आपकी पार्टी ने पहले स्टैंड ले लिया कि सब कुछ साफ है। क्यों माता पिता के बारे में आपने नहीं सोचा? मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरी पार्टी ने कोई स्टैंड इस टाइप का नहीं लिया है, आप गलत कह रहे हैं। सुनिए, और अदना जी आपकी पार्टी की नहीं है क्या? वो कांग्रेस छोड़ चुकी है बात को, तो वो असलियत जान रही है ना, वो असलियत जान रही है, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है। नहीं सर, किससे आपने जांच करवाई ओंकार जी? सवाल यही है कि ठीक है, बेटे बेटी का पक्ष लीजिए, माता पिता के साथ आपकी संवेदना क्यों नहीं है? खाली एक सेकंड सुन लीजिए मेरी, खाली एक सेकंड सुन लीजिए। आप एक अमेंडमेंट आज सदन चल रहा है, करा दीजिए। अमेंडमेंट ये कराना है आपको कि जो भी, अरे सोनकर साहब बात सुन लीजिए, आपके हाथ में इसलिए कह रहा हूँ, अभी सदन चल रहा है, एक संविधान में संशोधन करा दीजिए कि जब क्या कहते हैं नोटिस बोर्ड पर ये छपता है तो लड़के और लड़की के घर के पते पर एक कोर्ट की तरफ से नोटिस जाए कि आपको कोई एतराज तो अच्छा, माँ बाप का स्टैंड इसलिए नहीं ले पा रहे कि आपको एक वर्ग को खुश करना है, ये दिक्कत तो नहीं ओंकार जी? नहीं 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 नहीं, हमें किसी वर्ग को खुश नहीं करना है। बस दोनों लड़के लड़की जवान है, लड़की का बयान है और लड़की का बयान 2 मिनट का है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट दी गई है। अब वो जबरदस्ती की बात है, वही मान लीजिए। मैंने आपको सबसे पहले बोल दिया, बिल्कुल आपका नाम मैंने लिया कि आपने स्टैंड लिया है। सुनिए, मैंने कहा जिसकी गलती होगी, कानून में जो दोषी होगा उसको सजा मिलनी चाहिए, बात खत्म हो गई है। बिल्कुल, तो इसके मतलब कानून का डर खत्म हो रहा है ना उत्तर प्रदेश के अंदर में। ये जो एकदम, और इसका भी सवाल देना होगा क्योंकि सवाल जायज है, सुरक्षा का मामला है और ये केवल मसला सियासी नहीं है, जिंदगियों का सवाल भी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उत्तर मांगे प्रदेश में सवाल आज यही था कि कानपुर में जो बात आई है वो लव है या जिहाद है, और इस सवाल को गंभीरता से समझना होगा, इसकी पड़ताल भी करनी होगी। वक्त ब्रेक। असल में हमारा घर ही हमारा